गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे कंडक्टिविटी की, चालकता की, कि चालकता क्या होती है। चालकता अपन इस टॉपिक के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चालकता से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं, उन पर अपन बात करते हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी दिए गए मटेरियल का, पदार्थ का या किसी भी तार का जो चालक कुचालक या अर्धचालक है या प्रतिरोध तार है, उसके लिए जो प्रतिरोध है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ के लिए प्रतिरोध है वह दो बातों पर यहाँ मुख्यतः निर्भर करता है। नंबर वन, वह दिए गए पदार्थ की या दिए गए तार की लंबाई पर। अगर लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा, लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम। और दूसरा, उस तार के काट क्षेत्रफल पर। काट क्षेत्रफल से मतलब है उस तार की मोटाई पर, रेडियस या डायमीटर पर। अर्थात अगर कोई तार की लंबाई है वह नियत रखें और उस तार की मोटाई को कम या ज़्यादा करते रहें, तो अगर तार मोटा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम है, और तार पतला है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो अपन R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यहाँ पर इसे दो बातें बोल सकते हैं, और दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L इन डिवाइडेड बाई A होता है। रो इज गिवन एज ए रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, रो को बोलते हैं। और यहाँ पर L है वह दिए गए पदार्थ की लंबाई है, A है उसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर अपन तार ले रहे हैं तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, अगर अपन कोई चौकोर रोड ले रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वह वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर कोई क्यूबॉइड ले रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वह आयत के क्षेत्रफल के रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन के रूप में एक तार दिया गया है, उस तार की लंबाई L है और यह इसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल A अपन ने यहाँ पर माना है। क्योंकि R बराबर रो L अपॉन A होता है तो इसके द्वारा अपन रो का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसका मूलभूत गुण है, अर्थात किसी भी दिए गए पदार्थ के लिए इसका मान नियत होता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, सबके लिए मान नियत होता है, चाहे उसकी शेप और साइज फिर कुछ भी हो। तो अपन यहाँ से इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन है, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A से अपन रेसिस्टिविटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पर R है रेसिस्टेंस, A है वह है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L इज लेंथ ऑफ गिवन रेसिस्टिंग मटेरियल। तो A का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, L का हो जाएगा मीटर और R का हो जाएगा ओम, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। और ओम मीटर इसके मात्रक के रूप में लिख सकते हैं अपन। चूँकि रो का मान है वह प्रतिरोधी जो पदार्थ है उसके साथ बदलता रहता है, अर्थात डिफरेंट मटेरियल के लिए इसका मान डिफरेंट होगा। अर्थात प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का निज गुण होता है तथा किसी भी पदार्थ के जो प्रतिरोधकता के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चूँकि चालक वो होते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, अर्धचालक वो होते हैं जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और कुचालक वो होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये अपन को पता करना है कि कितनी ज़्यादा, कितनी कम या कितनी थोड़ी सी कम होती है। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये पता किया गया है कि जो कंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी या उनकी जो चालकता है वह जो उनकी रेसिस्टिविटी है उसका मान ज्ञात किया गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने सिल्वर का मान ज्ञात करते हैं तो 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। कॉपर है उसका 1.68 गुना 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। गोल्ड है उसका 2.21 गुना 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम है उसका 2.65 गुना 10 की घात माइनस 8 एंड आयरन है उसका 9.61 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। आप देखते हैं कि ये पाँच जो मेन एलिमेंट हैं, चांदी, तांबा और गोल्ड, एल्यूमिनियम और आयरन, इनकी जो रेसिस्टिविटी है, सॉरी, इनकी जो प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी है, वह प्रतिरोधकता 10 की घात माइनस 8, इनकी जो रेसिस्टिविटी है 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर ऑर्डर किया था, बहुत कम है। अर्थात ये जो पदार्थ हैं, जो ये चालक हैं, उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होने के कारण से इनको अपन चालक या कंडक्टर कैटेगरी में रखते हैं। और नॉर्मली अपन जो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, एल्युमिनियम, आयरन या कॉपर काम में लेते हैं। साथ में आप देखते हैं कि मरकरी की जो रेसिस्टिविटी है वो 9.58 गुना 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर है, अर्थात जो ऊपर दिए गए मटेरियल है उनसे लगभग 10 गुना ज़्यादा। नाइक्रोम है उसकी 10 की घात माइनस 6 है, अर्थात उससे 100 गुना ज़्यादा। मैंगनीज है उसकी 10 की घात माइनस 6 है। ग्रेफाइट है उसकी 10 की घात माइनस 5 है, अर्थात ऊपर जो मटेरियल दिए गए हैं उनसे लगभग 1000 गुना ज़्यादा। अर्थात जिस पदार्थ की जो रेसिस्टिविटी है वो लगभग 10 की घात माइनस 5 ऑर्डर की है, तो उसको अपन यहाँ पर कंडक्टर कैटेगरी में मानते हैं, चालक कैटेगरी में। अब अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की। अर्धचालक वो होते हैं जिनकी चालकता
या प्रतिरोधकता वह चालक और कुचालक के बीच की हो, अर्थात न तो वो कुचालक है न वो चालक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर का मतलब यहाँ पर यह है कि पानी लेंगे अपन और पानी के अंदर नमक घोलते जाएंगे, और नमक घोलते जाएंगे, जब नमक घुलना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद में, तब वह बन जाएगा सेचूरेटेड सॉल्टी वाटर। तो सेचूरेटेड सॉल्टी वाटर बन जाएगा तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वह 4.4 गुणा 10⁻² ओम मीटर। अर्थात देखिए यहाँ पर लगभग जो गोल्ड है या एल्युमिनियम है, जो आयरन है, उससे लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा होती है। ऐसे अपन लेंगे जर्मेनियम, इसकी 10⁻1 ओम मीटर, डायमंड इसकी 2.7 और सिलिकॉन 2.5 गुणा 10⁻³ देखिए सिलिकॉन की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं। तो सिलिकॉन की जो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली डायमंड को अपन इंसुलेटर या कुचालक के रूप में कंसीडर करते हैं, लेकिन डायमंड को यहाँ पर सेमीकंडक्टर के रूप में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि डायमंड से भी ज़्यादा अगर रेसिस्टिविटी है तो उसको अपन कुचालक के रूप में कंसीडर करेंगे। और अब उसके लिए देखते हैं, सबसे पहला है इंसुलेटर के अंदर वाटर, पानी, अर्थात जो प्योर वाटर होता है जिसको अपन आसूत जल या फिर डिस्टल वाटर बोलते हैं, उसकी रेसिस्टिविटी है 2.5 गुणा 10⁵ ओम मीटर। देखिए कितनी ज़्यादा, अर्थात जो पानी होता है वो प्योर शुद्ध पानी होता है, वो एक कुचालक की तरह बिहेव करता है। ऐसे लकड़ी, जो ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी है, उसकी जो रेसिस्टिविटी है 10⁸ टू 10⁻11 ओम मीटर होती है, अर्थात पानी से भी ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। फिर आता है ग्लास, कांच, उसकी रेसिस्टिविटी है 10⁻10 से लेकर 10⁻14 ओम मीटर। और लास्ट में आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हाईली इंसुलेटर या सबसे बेस्ट कुचालक मानते हैं, 10⁻16 ओम मीटर। अर्थात कुचालक के रूप में अगर लिया जाए तो एक परफेक्ट कुचालक अपन क्वार्ट्ज के रूप में डिस्कस कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्रतिरोधकता है उसकी निर्भरता, उसकी डिपेंडेंस, जो कोई भी मटेरियल है उसकी जो प्रतिरोधकता है वह उसका एक मूल गुण है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ताप पर निर्भर करती है। और ताप पर निर्भरता है इसकी, वह डिपेंड करती है अलग अलग मटेरियल के लिए, चालक, कुचालक और चालक के लिए अलग अलग होती है। अर्थात स्पेशली देखते हैं चालक के लिए। चालक के लिए अगर कोई भी पदार्थ चालक पदार्थ है, जैसे कि अपना कोई भी मेटल ले लिया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मैंगनीज, कोई भी अपन ने काम में ले लिया है, तो अगर उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को ताप बढ़ाने से ऊर्जा मिलती है, गतिज, उससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन की स्पीड या गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने से उसमें कोलिजन, उसमें टक्कर चालू हो जाती है, आपस में इलेक्ट्रॉन टक्कर कोलिजन करने लगते हैं, और इसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन हैं वो करंट फ्लो के लिए अवरोधक पैदा करते हैं, अर्थात वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। अर्थात किसी भी चालक के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, अर्थात धीरे धीरे वह इन सेमीकंडक्टर या कुचालक की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन उल्टा देखा जाए, इसके विपरीत, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, उनके लिए अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती है, अर्थात वो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे उसके अंदर कंडक्टिविटी आती जाती है। तो नॉर्मली अपन क्या कह सकते हैं, कुचालक के लिए टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टिविटी बढ़ी, या सॉरी प्रतिरोध, या रेसिस्टिविटी तो उसकी मूल प्रॉपर्टी है, अपन बात करें प्रतिरोध की। तो चालक के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चालक के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके रेस्पेक्ट में प्रतिरोध बढ़ गया। और अगर कुचालक और सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, उसके लिए अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है। अब देखिए किसी मटेरियल के लिए अगर T1 टेम्परेचर है तो उसका प्रतिरोध है वो R T1 मान लिया, अगर T2 टेम्परेचर है तो उसका प्रतिरोध R2T मान लिया। तो ताप का अंतर कितना हो गया, डेल्टा T = T2 - T1, और ऐसे ही डेल्टा R = RT2 - RT1। तो ये हो गया प्रतिरोध का अंतर और ये हो गया ताप का अंतर। तो प्रतिरोध का अंतर है वो दो बातों में निर्भर करता है, सबसे पहले तापांतर पर, और दूसरा प्रारंभिक प्रतिरोध ताप के ऊपर, तो RT1। तो अपन इस प्रकार से डेल्टा आर को एक साथ लिख सकते हैं, डेल्टा आर हो जाएगा, वह हो जाएगा डेल्टा आर समानुपाती हो जाएगा डेल्टा टी एन RT1। तो डेल्टा आर क्या है, RT2 - RT1 = अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट था अल्फा, तो अल्फा RT1 और डेल्टा टी की जगह होगा T2 - T1। अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोधक टेम्परेचर नियतांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात यह देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रति डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें कितनी ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ता है। तो अपन यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को रेफरेंस के हिसाब से 0 पर ले लेते हैं, अर्थात जो प्रारंभिक टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल का वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अंतिम टेम्परेचर है वह कितना है, वह है
टी डिग्री। तो अपन ने क्या किया, 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर प्रतिरोध ले लिया R0 और टी डिग्री पर ले लिया RT। तो डेल्टा टी है वह T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, T2 क्या है T और T1 है 0, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू केवल T मानेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 इंटू टी। RT बराबर R0 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस अल्फा टी, अर्थात अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 आती है। और अपन बोल सकते हैं प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, उसका लीनियर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है अपना टेम्परेचर और ये है अपना रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर आप देखते हैं इसके हिसाब से, तो जब टेम्परेचर 0 है तो कितना आर का मान, RT का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R0, और उसके बाद में यह लीनियरली बढ़ता है। इस प्रकार का व्यवहार इसमें ग्राफ में आएगा। तो ये मान जो है ये बेसिक उसका रहेगा 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पर अपने T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना है, T2 बराबर T माना है, RT1 बराबर R0 माना है, RT2 बराबर RT माना है। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ पर तापमान नियतांक का किसी प्रतिरोध के लिए वह कंडक्टर के लिए तो था पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा इसका जो प्रतिरोध ताप नियतांक है वह पॉजिटिवली बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए होता है नेगेटिव, अर्थात विपरीत होगा, ताप बढ़ाने पर घटता है इसका मान। ओके, तो यहाँ पर देखिए अपन एक परिभाषा भी दे सकते हैं, रो बराबर RA डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ पर A बराबर मानूँ 1 वर्ग मीटर और L बराबर मानूँ 1 मीटर, अर्थात कोई ऐसा पदार्थ या एकांक लंबाई का पदार्थ जिसका काट क्षेत्रफल एकांक वर्ग मीटर हो या एकांक हो, अर्थात 1 वर्ग मीटर काट क्षेत्र वाला तथा 1 मीटर लंबाई वाला जो पदार्थ है उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या वह उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। अब जो प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है ओम मीटर, और इसके विमा अपन ज्ञात कर सकते हैं, रो बराबर RA डिवाइडेड बाई L। ए क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसकी विमा हो जाएगी L स्क्वायर, लंबाई क्या है L, तो इसकी हो जाएगी L1, तो इसी सीधा सीधा हो जाएगा L से L, एक L कट जाएगा तो बचेगा L, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर, तो ये जाएगा ओम की विमा अपन को ज्ञात करनी है। अब ओम की विमा या सॉरी प्रतिरोध की विमा ज्ञात करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I बराबर सॉरी R बराबर V बटे I। अब I क्या है एम्पियर, तो इसकी विमा हो जाएगी A1। V क्या है विभव, विभव का मान ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे प्रतिरोध उसके रूप में विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है बच्चा लोगों, E बराबर अपना मान होता है यहाँ पर बच्चा लोगों E बराबर V बटे D। तो V बराबर ED, सॉरी ये थोड़ा सा अपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ये ED हो जाता है इसका मान, R इज इक्वल टू ED। ठीक है, जब ED मान इसका हो जाएगा तो अपन रखेंगे यहाँ पर E का मान क्या होता है, F बराबर QE, F बराबर QE हो जाएगा इसका मान। F बराबर QE होने पर ये क्या हो जाएगा कि इसको देखिए आप कि E बराबर F बटे Q, तो ये माना जाएगा अपना F इंटू डी, और ये F इंटू डी नीचे वाला ये कैंसिल, और ये हो जाएगा FD डिवाइडेड बाई QI। तो FD का मात्रक आप लेंगे तो क्या हो जाएगा M1 L1 T माइनस 2, और D का मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा अपना T माइनस ये हो जाएगा अपना M1 L1 T माइनस 2, और D का हो जाएगा L1, तो ये हो जाएगा L2, अर्थात ऊपर वाले का मात्रक क्या हो जाएगा M1 L1 T माइनस 2। यहाँ पर कटेगा नहीं, ध्यान रखिए, यहाँ L1 ऊपर आएगा या L1 नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा L2। ओके बच्चा लोगों L2, तो ये L2 बनेगा। और अब जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये अपना हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, और जब ओम मीटर है तो ये हो जाएगा L3 हो जाएगा, ये अपना L3 होगा M1 L3 T माइनस L3 T माइनस का 3 T माइनस का 3 A माइनस 2। ओके बच्चा लोगों, तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता है उसकी भी हो जाएगी M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। ओके, तो अपन यहाँ पर रो T2 है प्रतिरोधकता है उसको, सॉरी रो प्रतिरोधकता है उसको भी तापमान के फलन के रूप में ले सकते हैं। तो अपन बोलते हैं T1 पर प्रतिरोधकता है रो T1 और T2 पर है रो T2। तो जो प्रतिरोधकता में अंतर है वह टेम्परेचर के अंतर के ऊपर डिपेंड करेगा और प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, प्रारंभिक ताप प्रतिरोधकता पर। तो अपन रो T2
इज इक्वल टू रो T1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। सेम जैसे अपने लिखा था इक्वेशन नंबर 2 में, वैसे यहाँ पर लिख दिया है। तो अपन यहाँ पर T1 बराबर 0 मानेंगे, T2 बराबर मानेंगे T। तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं कि रो T1 बराबर रो 0, रो T2 बराबर रो T। तो रो T बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा T, अर्थात इक्वेशन नंबर 3 में जैसा दिया गया था ठीक वैसा ही कर दिया है प्रतिरोधकता में। अब आते हैं अपन चालकता पर। चालकता क्या होता है? किसी भी पदार्थ में कि जो प्रतियोगिता है उसका अगर इन्वर्स कर दिया जाए, उस पदार्थ में जो चालन होने के गुण हैं उस प्रॉपर्टी को बताती है चालकता। तो अपन रो जो है उसका इन्वर्स कर देंगे तो वो आता है सिग्मा, और सिग्मा इसको बोल रहे हैं अपन चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी भी पदार्थ के प्रतिरोधकता का इन्वर्स होती है। तो अपन यहाँ पर इसको जो चालकता है उसका मात्रक लिखेंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, और ओम का उल्टा महो होता है। तो यहाँ पर चालकता का मात्रक हो जाएगा महो प्रति मीटर। यहाँ पर अपन कंडक्टर है उसके लिए जो चालकता लेंगे वो हो जाएगा 10⁻5 से लेकर 10⁻8 महो पर मीटर। इंसुलेटर उसके लिए 10⁻18 से लेकर 10⁻12 महो पर मीटर, और सेमीकंडक्टर उसके लिए 10⁻7 से लेकर 10 महो पर मीटर की कैटेगरी में इसको लेंगे। ध्यान रखिए इस बात का कि यहाँ पर जो चालकता है उसका जो विमा है वो ठीक प्रतिरोधकता के विपरीत होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का विमा है M1L3 T-3 A-2। तो इसका उल्टा करेंगे तो M-1 L-3 T प्लस का 3 और A प्लस का 2। इस प्रकार से अपन इस चालकता के बारे में बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन। प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधों उनको आपस में कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, उनका संयोजन किस प्रकार से करते हैं। तो प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन। अपन बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, अर्थात एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से, फिर उसका अगला सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से इस प्रकार से जुड़ता है। देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध है 3 R1 R2 R3। तो इसका A सिरा है, दूसरा सिरा B है। तो एक प्रतिरोध का ए और बी सिरा है, तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इसके अंतिम सिरे से, इसका तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इसके अंतिम सिरे से आपस में से जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद में हो जाएगा सीरीज कनेक्शन। इनको एक विभवांतर से बैटरी से जोड़ दिया जाता है जिसका मान है V। अब चूंकि इसे जब प्रतिरोध को कनेक्शन चालू करते हैं, इसमें कनेक्शन ऑन करते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, और वही धारा तीनों प्रतिरोध में समान रूप से बहती है, समान रूप से धारा बहती है। तो ये प्रतिरोध पर इन अवरोधक के कारण से ये एक विभवपात करते हैं अर्थात ऊर्जा हानि करते हैं, और वो अलग अलग प्रतिरोध पर हुई ऊर्जा हानि कुल लगाएगी बैटरी के बराबर होती है। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है या विभवपात है, उसका योग है वह आरोपित या अप्लाइड बैटरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए जब करंट आई या प्रत्येक प्रतिरोध से बहती है तो वह उसके रेजिस्टेंस से गुणा करने पर ओम के नियम के अनुसार उतना पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है। तो IR1 पहले के लिए, IR2 दूसरे के लिए, IR3 तीसरे के लिए। अब देखते हैं अपन, तो अपने देखा इस कनेक्शन के दौरान। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है, उसको जोड़ दिया जाए तो वह कुल बैटरी के बराबर आता है। तो इस पर देखिए इसको मानते हैं V1, इसको V2, इसको V3। तो तीनों प्रतिरोध के ऊपर जो विभवपात है उसको जोड़ दिया जाए V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा कुल जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके बराबर। तो ये V के बराबर आ जाएगा। अब ये मानते हैं अपन के इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध R है, R1 R2 R3 सबको जो इनका बराबर प्रतिरोध है उसको R है। तो अपन बोलते हैं कि सारे परिपथ में बहने वाली धारा का मान I और कुल प्रतिरोध का मान R, तो IR है वह इस अप्लाइड V के बराबर हो जाएगा। तो अपन मानते हैं कुल प्रतिरोध R है, तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V1 V2 V3 का मान रख दिया। इसमें सब में से I कॉमन लेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात सीरीज कनेक्शन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं अपन। तो जो श्रेणी क्रम में जो लगाए गए प्रतिरोध हैं वो सब जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध का संयोजन करने पर उसका मान बढ़ जाता है। जैसे आपके पास 4 5 10 15 20 अलग अलग टाइप के प्रतिरोध है, उनको सबको सीरीज में जोड़ोगे तो कुल मान है उन सब के अलग अलग जोड़ के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब बोलते हैं अपन बात पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, सारे प्रतिरोध के एक सिरों को एक तरफ और दूसरे सिरों को एक तरफ आपस में कनेक्शन कर दिया जाता है, और दोनों सिरों पर विभव लगा दिया जाता है। तो देखिए 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 और R3, तो तीनों का अलग अलग जोड़ देंगे। देखिए इसका एक सिरा सबका A पर और दूसरा सिरा B पर जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया V। अब प्लस माइनस वोल्टेज से जोड़ दिया तो I करंट है, I करंट को जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो देखिए जब करंट I A पर आती है
तो यह अलग अलग तीन भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पर तीन अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रतिरोध की वैल्यू के अनुसार यह करंट बढ़ जाती है। तो देखिए R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 करंट इसमें आता है। तो I1, I2, I3 जो करंट है, अलग अलग करंट, उनको जोड़ेंगे तो वो I के बराबर ही आती है। अर्थात इस पर प्रत्येक प्रतिरोध पर लगाया गया विभव समान है। देखिए क्योंकि हर एक प्रतिरोध है वो एक साथ ही से जुड़ा हुआ है, तो R1 सीधा V1 से जुड़ा हुआ है, R2 सीधा V2 से जुड़ा हुआ है, R3 सीधा V3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन श्रेणी क्रम ऐसा नहीं था, क्योंकि श्रेणी क्रम में V1 का एक सिरा ही से जुड़ा हुआ था, और V3 का सॉरी R1 का पहला सिरा V के प्लस से जुड़ा हुआ था, और R3 का लास्ट सिरा जुड़ा हुआ था। तो इसमें अलग अलग वोल्टेज था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज या विभव है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो एक साथ कॉमन है, और वो कितने के बराबर है? अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करते हैं कि किसी इस पूरे सिस्टम का प्रतिरोध है वो कैपिटल R है, बहने वाली धारा का मान I है, तो ओम के नियम से कैपिटल V बराबर IR हो जाएगा। तो देखिए IR हो गया, तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा I है वो तीन भागों में बढ़ जाती है, तो धारा कुल धारा है वो क्या हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान ज्ञात करेंगे तो I बराबर V बटे R हो गया। I1 का मान क्या हो गया? V बटे R1, और I2 का मान कितना हो गया? V बटे R2। क्योंकि जब I1 धारा इसमें जाएगी तो I1 R1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें I2 धारा जाएगी R2 में, तो ये क्या हो जाएगा? I2 R2, और I3 जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? I3 R3। लेकिन प्रत्येक के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप समान है, अर्थात V बराबर I1 R1, V बराबर I2 R2, V बराबर I3 R3। तो इसके लिए I1 क्या हो जाएगा? V बटे R1, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? I2 बराबर V बटे R2, और तीसरे क्या हो जाएगा? I3 बराबर V अपॉन R3। तो इसमें I1, I2, I3 और I का मान रख देते हैं, तो मान क्या जाएगा अपना? माना जाएगा V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये मान अपना आ जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जब समांतर क्रम में अपन कनेक्शन करते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान है वो घट जाता है, कम हो जाता है। तो आपके पास में अगर भांति भांति के प्रतिरोध हैं, तो अगर वो सारे प्रतिरोध को एक साथ, जैसे अपने पास 20 प्रतिरोध हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 R4 R5 आप सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। अगर वही 20 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में जोड़ने हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 R5 ऐसे 1/R19 सबको एक साथ करके जोड़ दीजिए। ओके, तो आप देखते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो सारे प्रतिरोध, अगर बहुत सारे प्रतिरोध से अपन को कम प्रतिरोध प्राप्त करना है, रेजिस्टेंस वैल्यू प्राप्त करनी है, तो उनको समांतर क्रम में जोड़िए। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़िए। ओके स्टूडेंट, एक तीसरा तरीका भी है जिसको बोलते हैं अपन मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ पार्ट सीरीज में जुड़ा होता है, कुछ पार्ट पैरेलल में जुड़ा होता है। वो अपन जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसका ट्यूटोरियल पार्ट में, तब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।